भाजपा और नीतीश जी अपने ढंग से परिवारवाद की परिभाषा करते हैं। अगर इनका बेटा बेटी बन गया तो परिवारवाद नहीं हुआ, अगर दूसरे का कुशल बेटा नालायक बेटा बन गया तो परिवारवाद नहीं हुआ, और लायक बेटा बन गया जिसे राजनीति का अनुभव हो, भारत के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ के वो राजनीति की यूनिवर्सिटी में पढ़ के अगर निकला है तो वो अगर बन गया तो परिवारवाद हो गया। और जो बेटा बेटी जिनका नालायक है, जो कभी राजनीति से उसे कोई सरोकार नहीं है, अगर वो बन गया तो परिवारवाद नहीं हुआ। ये परिभाषा है भाजपा की। अभी आप देख रहे हैं कि जिन पर मुकदमे हैं, मंत्री के बेटा है मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर तमाम सारे लोगों पर आरोप है, लेकिन मंत्री के बेटे हैं, मंत्री परिवार से आते हैं, उनके पिता माता राजनीति में रहे हैं, उनके चाचा नाना राजनीति में रहे हैं, ऐसे 6-7 लोग बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं। ये परिवारवाद नहीं हुआ। नहीं, परिवारवाद ठीक है या नहीं ठीक है ये अलग विषय हुआ, लेकिन जो परिवारवाद की बात है, परिवारवाद यहाँ पर है। निशांत कुमार को भी नालायक मानते हैं? नालायक नहीं मानते हैं। नालायक इस माने मानते हैं कि राजनीति में जो नहीं था, अगर परिवारवाद नहीं था तो राजनीति करने देना चाहिए था। 6 महीना, साल भर, 2 साल पर, इसके बाद उसको मंत्री बनाते। लेकिन मंत्री इसलिए बना दिए आप कि आपका बेटा था, मुख्यमंत्री का बेटा था, और बेटा को मंत्री बनाने के लिए आप राज्यसभा चले गए। बिना जीते हुए दीपक प्रकाश भी मंत्री बन गए हैं। वो भी परिवारवाद है। कहाँ दीपक प्रकाश किसी राजनीति में आपने इससे पहले देखा है? अगर राजनीति आप 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल राजनीति करते हैं और इसके बाद आपको बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर आपको बनना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आप राजनीति में कार्य किए हैं। लेकिन राजनीति कार्य नहीं किए, सीधे आपको बना देना, यही परिवारवाद है। लेकिन प्रवक्ता अंजुम का कहना है कि 2.5 साल से लगातार लगे हुए थे कार्यकर्ता उनकी मांग पर। अगर 2.5 साल से लगे थे तो उनका प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस बयान, राजनीति कार्यक्रम आप देखे होंगे। आप तो पत्रकार हैं। रंजुमाना क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, ये बात नहीं है। आप तो खुद ही जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, क्यों कितने सक्रिय थे राजनीति में। अच्छा, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार का, स्वास्थ्य विभाग को लचर माना गया है बिहार में, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या लगता है निशांत कुमार संभाल लेंगे? निशांत कुमार को देखने से लगता है कि अब सुधर जाएगा। निशांत कुमार का बॉडी लैंग्वेज देखने से पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग अब सुधर जाएगा। खुद ही अस्वस्थ लग रहे हैं क्या? ना, ये हमने अस्वस्थ लगे रहे हैं, यही के बॉडी के देखने से, बॉडी लैंग्वेज देखने से ही पता चलता है कि अब सुधर जाएगा। और इलाज करवाएंगे अपना मंत्री? अब वो कराएंगे नहीं कराएंगे, लेकिन सुधर जाएगा। देखिए, बाहुबली आनंद सिंह ने कहा है कि ये 75 से जन्मी पार्टी है, 75 के आंदोलन के कोख से जन्मी पार्टी है, और जिस पार्टी के 75 के बाद ही आएगा उसका बेटा ही ना बनेगा। अब जिसका इतिहास ही 40-50 साल का है, वो कैसे आप कहते हैं उसके दादा परदादा बनेंगे? दादा परदादा काल मुख्यमंत्री नीतीश जी हो जाएंगे, तमाम सारे लोग हो जाएंगे। लेकिन जो 140 वर्षों की पार्टी है उसके दादा परदादा होते हैं, लेकिन जिसकी 50 साल की पार्टी उसके बाप ही और दादा होते हैं, दादा परदादा नहीं होते। क्या लगता है कांग्रेस जो है इस तरीके से पूरे देश से कांग्रेस का पैर जो है वो बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस का वापस? नहीं, देश से कांग्रेस सुखड़ नहीं रही है। कांग्रेस का देश में पैर जम रहा है। हम कहते हैं कि आपके पास 14 में आप आए तो आपके पास 70 करोड़ रुपया आपके पास पार्टी फंड था। आप कहते हैं कि 70 साल मैंने कांग्रेस ने लूटा इस देश को, तो 70 साल में आज मेरा 1000 पार्टी फंड है, 1000 करोड़ रुपया पार्टी फंड है, और आपका 12 साल में 12,000 करोड़ रुपया पार्टी फंड है। सोच लीजिए कौन लूटा। हमने 70 साल में घर नहीं बनाया, कार्यालय नहीं बनाया, लेकिन आपने 12 साल में हिंदुस्तान के हर कोने में कार्यालय बना लिया। भ्रष्ट हम हैं, भ्रष्टाचारी हम हैं, फल फूल आप रहे हैं। आप एक चुनाव में 50 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं कैंडिडेट पर, हम हमारे पास 50-30 लाख रुपया खर्च कर पाते हैं। ये क्या तरीका है कि हम भ्रष्टाचारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप ईमानदार हैं तो आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। हम भ्रष्टाचारी हैं। जिस शुभेंदु अधिकारी के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 के चुनाव में मंच से शुभेंदु अधिकारी के विषय में कहते थे कि आपने देखा अभी कम है और लेके आओ, ऐसा बयान देते थे। उस आदमी को
मुख्यमंत्री के बनाने के बाद कहते हैं कि इनसे बढ़िया आदमी अब कोई नहीं है। अगर देख लें कि जिन पर भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, देश के कोई भी नेता हो, और ईडी का छापा पड़ा, तमाम सारे कार्यक्रम किए गए, हजारों करोड़ों का जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर उनको भ्रष्टाचारी कहते थे, लेकिन ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर मुख्यमंत्री तक बनाया और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। तो देश की जनता जाने।